नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ फरमाइशें भी हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज़ है वो इसके लिए है कि कुछ लोगों के मैसेज हैं कि हल्की एक्सरसाइज़ बताएं। एक्चुअली जब से ये वीडियो स्टार्ट हुए हैं मैंने अभी तक आप लोगों को बहुत हल्की एक्सरसाइज़ बताई है, जिसमें आपने देखा होगा पर्वत आसन है कि आप आराम से बैठ करके हाथ को ऊपर ले सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। या मैंने एक और एक्सरसाइज आपको बताई थी कि आप लेट सकते हो, और थाइस की एक्सरसाइज थी कि आप दुपट्टे के थ्रू आप किस प्रकार इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। फिर भी कुछ डिमांड है कि जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है उनके लिए कैसे एक्सरसाइज की जाए, यानी उनके हाथ और पैर की कैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अभी हम वही एक्सरसाइज देखेंगे जो हम बिल्कुल सिंपल तरह से हर कोई उस एक्सरसाइज को कर सकता है। तो अब हम देखेंगे, अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपको लगता है कि आप ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे, तो आप चेयर पे बैठ करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइज अगर आप ज़मीन पे नहीं लेट सकते हैं तो आप पलंग पे भी लेट कर सकते हैं। तो पहला अभी जो हम देखने वाले हैं वो हाथों की एक्सरसाइज हमें देखनी है कि हम किस प्रकार हाथों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सिंपल ये कि हमारे जो हाथ हैं इनको हमें सामने की तरफ लेना है, सामने की तरफ खींचना है। दोनों हाथों को आपने देखा लॉक कर दिया, और उसको खींचना है और खींचते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ऊपर। और उसके बाद जितना हो सकता है पीछे की तरफ करने की कोशिश करेंगे, रोक के रखना है। फिर आप सामने लेकर आए, फिर आपको साइड राइट साइड लेकर जाना है, फिर सेंटर में, और फिर लेफ्ट लेकर जाना है। वापस सामने। अब हाथ को बाहर की तरफ कर देना है और बाहर की तरफ इसको खींचना है। वापस वापस। ये आप 5 राउंड कर सकते हो। मैं यहाँ 5 राउंड करके पूरा नहीं दिखा रही, लेकिन आप इसको 5 राउंड कर सकते हो। दूसरा ये कि दोनों हाथ आपको टी शेप में खोल देना है और खोल करके रोक के रखना है, और मन में काउंटिंग करनी है 30 काउंटिंग की, 1 2 3, ऐसे आपको 30 काउंटिंग तक हाथ को रोक के रखना है, जिससे आपके हाथ के जो भी यहाँ के फैट्स हैं आर्म्स के वो भी कम होंगे और हाथ आपके स्ट्रेच भी हो जाएंगे। उसके बाद हाथ को ऊपर ले लेना, ऊपर की तरफ खींचना है, नमस्ते की पोजीशन। हाथ वापस सामने लेकर आना है, खींचना है आगे की तरफ, फिर हाथ को टी शेप में लेकर आना है, रोक के रखना है, फिर धीरे से हाथ को नीचे करना है। साथ ही साथ आपके घर में टॉवल होते ही हैं। ये पतला सा टॉवल है, आप देख रहे हो, ये मैंने मोटा टॉवल नहीं लिया है, ये पतला टॉवल है। इसके थ्रू आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हो कि इसको सामने की तरफ पकड़ के रखना है। इन दोनों के बीच में गैप आपका शोल्डर जितना होगा, इन दोनों शोल्डर का हम मेजरमेंट लेते हैं, और उसके बाद बाहर की तरफ आप टॉवल ले सकते हो, या कॉटन का दुपट्टा हो तो भी आप ले सकते हो। ये टॉवल जो है वो अच्छा है, बहुत मोटा भी नहीं है, दुपट्टा फिर भी पतला हो जाता है, तो आप ये ले सकते हो, और इसको वापस आप ऊपर की तरफ खींच सकते हो। खींच के रोक के रख सकते हो। आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी देर तक आप रोक सकते हो, आप रोक के रखोगे। वापस हाथ को आगे की तरफ, वापस ऊपर की तरफ, खींचो ऊपर, रोक के रखना है, और काउंटिंग करनी है। काउंटिंग देखना है कि आप कितनी देर तक रोक सकते हो सकता है स्टार्टिंग में आप 10 काउंटिंग तक रोक पाओ, फिर धीरे धीरे आपको अपनी काउंटिंग बढ़ानी है। फिर वापस सामने की तरफ लेकर आना है, फिर ऊपर। अब थोड़ा सा पीछे करना है, कान के पीछे लेना है, रोक के रखना है, वापस सामने, ऊपर लेना है। अब आप देख सकते हो
कि ये मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा है और ये राइट हैंड को पीछे लिया, और ये देखो आप इसको पकड़ करके दोनों हाथों को पास में लाने की कोशिश करनी है, ये आप देख सकते हो, और फिर खींचने की कोशिश करनी है। जितना हो सकता है धीरे धीरे करके पास लेकर आना है और खींचने की कोशिश करनी है पीछे की तरफ। हो सकता है स्टार्टिंग में काफी डिस्टेंस रहे दोनों बीच में, लेकिन धीरे धीरे करके ये दोनों डिस्टेंस कम हो जाएगा और आप दोनों हाथ अपने पकड़ लेंगे पीछे से। सेम वही हमें दूसरी साइड से करना है। अब इस हाथ में पकड़ा और ये हाथ नीचे की तरफ, दुपट्टे को पकड़ा, यानी कि अभी मैंने टॉवेल को पकड़ा है, टॉवेल को पकड़ सकते हो, दुपट्टे को ले सकते हो, और खींचने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे करके ये हाथ आपके दोनों पास में आ जाएंगे, जिससे आपके हाथ की एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके साथ साथ हाथ की एक्सरसाइज के लिए अगर आप बैठे हो तो अपने हाथों को आप चलाते ही हो, तो ये 10 राउंड सिंपल एक्सरसाइज है ये, जो कोई भी बैठ के आराम से कर सकता है। तो वैसे ही हमें दूसरी साइड से भी करना है। ये जब हम हाथ की एक्सरसाइज कर लेते हैं तब हमें वापस अपने ये दोनों हाथ को बांध देना है। ये देख रहे हो आपने, एल्बो को दोनों पकड़ा है और वापस पीछे की तरफ लेना है, खींच के रखना है। अब ये जो एल्बो दोनों पकड़े गए हैं इसको ऊपर की तरफ खींचना है और रोक करके रखना है। अब धीरे से हम बॉडी को राइट साइड लेंगे, पकड़ के रखा और राइट, यानी राइट एल्बो को नीचे की तरफ, वापस सेंटर आएंगे, वापस हम लेफ्ट जाएंगे, वापस सेंटर आएंगे, वापस खींचेंगे, सेंटर आएंगे, लेफ्ट जाएंगे। तो ये हमारे हाथ की एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद दोनों शोल्डर को रिलैक्स करना है और आप चेयर पे बैठे हो, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो कि अभी मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ, और फिर अपने राइट हैंड से ऐसे हल्का सा झुकना है और जैसे आप कोई सामान उठा रहे हो नीचे जमीन से, वो उठा लेना है। वैसे ही हमें दूसरी साइड से। तो इससे ये हो जाता है कि जो हमारी साइड बॉडी है वो अच्छी तरह से काम करने लगती है। तो ये आपको जो है वो आप 5 टाइम्स कर सकते हो। उसके बाद ये जो चेयर है इसको आपको पकड़ना है, यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट साइड वाली जो चेयर है उसको पकड़ना है और राइट हैंड पीछे रखना है और बॉडी को ट्विस्ट करना है। वापस सिंपल सामने की तरफ आ जाएंगे। जब भी हम ट्विस्ट करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि हम एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करें। वापस सेंटर, वापस दूसरी साइड, वापस सेंटर, दूसरी सेंटर। तो ये जो है हमारे इस पार्ट पे वर्क होता। अभी हमने देखा कि ये खिंचा, इधर खिंच के आया, नीचे झुका, ये पूरा पार्ट, और जब ट्विस्ट किया तो ये पूरा पार्ट हमारा ट्विस्ट हो गया। अब हम अपने पैरों की एक्सरसाइज किस प्रकार कर सकते हैं वो देखेंगे। मैं चेयर को पीछे ले रही, चेयर से लगा के बॉडी को रखना है और अपने पैर को उठाने की कोशिश करनी है। हिल्स जो है वो बाहर की तरफ हो, टोज इन। ध्यान ये देना है कि जो हमारे पैर हो वो सीधे रहे। नीचे थोड़ा और मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ जिससे आप देख पाओ। टोज इन है, बॉडी को सीधा रखना है, बैक को लगा के रखना है, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बैक को सपोर्ट मिलना चाहिए। जब अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, तो चेयर जो है वो लगा के ही रखनी है। और ऐसा भी नहीं कि हमें पूरा का पूरा वेट पीछे की तरफ दे देना है। अपने पैर को सामने की तरफ रख के पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऐसे हमें दूसरा पैर उठाना है धीरे से नीचे की तरफ। तो इस प्रकार आप पैर की एक्सरसाइज जो है जब आप ये करोगे तो आपके थाइज मजबूत होंगे। ये भी आप 10 राउंड कर सकते हो। अब इसमें हमें करना ये होता है कि हम अपनी टाइमिंग को बढ़ाएं। टाइमिंग का मतलब ये कि जब पैर को उठाया गया तो आप काउंटिंग करो
स्टार्टिंग में 10 काउंटिंग और रोक के रखो, फिर 20 करो, फिर 30 करो, तो ये पूरे पैर आपके खिंच के आएंगे। वैसे ही दूसरी साइड से जब ये दोनों पैर से हो जाए, उसके बाद आप दोनों पैर ऊपर की तरफ उठाओ, पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ रखो, रोक के रखो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नी वीक है, तो आपको एक और अच्छा काम ये करना है कि आप अपने दोनों पैरों के बीच में न्यूज़पेपर होता है उसको फंसा लो। न्यूज़पेपर जो है वो दोनों नी से जुड़ा हुआ हो। अगर न्यूज़पेपर आपके पास नहीं है तो आप जो है, कुछ चद्दर भी है, पतली चद्दर, उसको भी फोल्ड करके लगा सकते हो और दोनों नी से वो दबा के रखना है इस प्रकार। ये दोनों नी में फंसा लिया। अब पैर को उठाओ, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ रखो, फिर नीचे ले लो, फिर उठाओ, फिर नीचे लो। तो इस प्रकार जब आप न्यूज़पेपर लगा के या पतला कपड़ा लगा करके, पतला टॉवेल हो या दुपट्टा, उसको फंसा के करते हैं तो पैर की एक्सरसाइज होती है, यानी नी की भी इससे एक्सरसाइज हो जाती। थाइज मसल्स हैं हमारे, वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करने लगते हैं। और उसके बाद पैर को आगे करके आप उंगलियों को आगे पीछे कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, हिल्स को आगे पीछे कर सकते हो। तो हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज बैठ करके कर सकते हो। और जब आप ये पैर उठा करके जब ये एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा। हाँ, हमारे थाइज जो हैं बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में आप ये शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करना चेयर के थ्रू, और बैठ के हाथ और पैर की एक्सरसाइज करो। जो आगे के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे उसमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार हम लेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिंपल एक्सरसाइज अलग अलग। और अभी धीरे धीरे जो वीडियो आपके पास आएंगे वो प्रॉपर डायबिटीज़ वालों के लिए अलग रहेंगे, और भी बहुत अलग अलग चीज़ों को, जैसे अभी एक है कि हर्निया की जिसको प्रॉब्लम है वो कैसी एक्सरसाइज करे। तो आगे के वीडियो आपके पास आते रहेंगे और आप पसंद करते रहेंगे, आपकी फरमाइश रहेगी और यहाँ पे आपको एक्सरसाइज मिलती रहेगी। आपको ये सारे वीडियो देखने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, इन सब के लिए धन्यवाद।